कम्पीट कर पाएंगे या फिर ऐसा कोई सिनेरियो रहेगा। बट इसी बीच में टीम नंबर 15 की बात करते हैं तो हस्तर की स्क्वाड आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा जो है पासा भारी रहेगा। अगर वो इतने अर्ली ऑन एलिमिनेट हो जाते तब जाके कोई भी उनके ऊपर हवा बोल सकता है। पर इसी बीच में साक्षी की टीम की साक्षी खुद खेलने नहीं आई इस मैच पे, लेकिन स्टिल वो दिखा रहे उनका डाउन कर दिया गया। वादियार के द्वारा एक पुश आता हुआ, हाथों में ग्रेनेड था बट ग्रेनेड छोड़े लामिन करने का। और आप जब गलती करते हैं मात्र 3 प्लेयर्स के साथ मैच में आने की तो आपको एग्रेशन के मिजाज में नजर आ रहे हैं। जेनो के ऊपर पुश कर दिया गया। जेन एक टीम का एलिमिनेशन था, उसके अलावा और कोई भी डाउन नहीं हुए। बट पावर को डाउन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लगाया गया है, फॉलो करने की कोशिश रहेगी। सुहेल यहाँ पर क्या ड्रॉप कर देंगे? जी हाँ, पहुंच पाए बट इतना आसान नहीं है। आप इतने ओपन से इतनी आसान स्नाइपर राइफल्स का आवाज गूंजता रहता था एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है। लॉस को भी कंफर्म कर चुके फिलहाल नताशा गेमिंग। नहीं फिनिश पॉइंट बने रह पाए। एंड देखिए दोनों जो टीम्स है, वादियार मिडफील्ड, हमें पता है कि दे आर सम अमेजिंग स्किल्स को भी नॉकआउट किया गया। बट 7 फिनिश पॉइंट्स है। देखिए पुश आ रहा है, पुश किया जा रहा है वादियार की स्क्वाड के द्वारा। अकेले बने हुए हैं, बचे हुए थे यहाँ पर ऐश एंड उनको भी टीम्स कह रही है कि पहले आप जाइए, पहले आप जाइए। बट दूसरी तरफ तो वादियार को ही डाउन कर जाएंगे। वादियार डाउन Another? कर दिए गए थे। What विजन the ब्लॉक किया जा hell? रहा था। स्प्रे जंप करके नीचे जाएंगे बट चलिए उन्हें स्पॉट कर दिया गया। उनकी पोजीशन का अंदाजा है प्लेयर्स को। कम बट फाइनली वो डाउन होते हैं और मैक्सी ओपी को भी नॉक कर फिनिश पॉइंट। तो टोटल उनको ज्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाले थे, निकी अंक फिनिश का मिलेगा। बट साइक हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पांडा ओपी वो आगे बढ़कर आएंगे वाली। बट पांडा वो बहुत लो एचपी के साथ और मोगाम्बो को पता चला कि इनके पांडा ओपी पर पांडा ओपी क्या कर सकते हैं वो, उनको तो थोड़ा मौका मिलेगा। आईटी को बहुत लो छोड़े हैं। इनफैक्ट पांडा ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वो ग्रेनेड्स काम करने वाले? बट इतने ऊपर एक ग्रेनेड आएगा वादियार पे, जिसको फाइल के नॉकआउट हो जाते हैं। कैरी को फिलहाल फायर की स्कोर से वादियार बचे हुए अभी भी। बट मैक्सियो पे छत पे जाकर उसको डाउन करेंगे एंड लुक्स लाइक अभी भी हाथ नहीं मारा है। देखिए एक 1v2 सिनेरियो, इनकी पोजीशन क्या उसका जरा भी अंदाजा है। हील कर रहे थे अपने आप। फ्लैश वो अब क्या करने वाले हैं? 1v2 सिचुएशन इनके लिए भी तो है। नॉक प्लेयर के ऊपर पहले स्प्रे कनेक्ट होगा और जो कनेक्शन की को कर दिया है ब्लास्ट के जरिए गेम के बाद। व्हीकल स्पॉटेड है, स्प्रेज लिए जाएंगे बट रनिंग व्हीकल से इतना बेहतर कनेक्शन नेगेटिव। चलिए ये तीसरा सर्कल है और अब हम चौथे सर्कल की तरफ कुछ देर में बढ़ने वाले हैं। अमर स्पॉट सोहेल जो इनके टीममेट हैं वो इनके करीब नजर नहीं आ रहे, यानी बाकी व्हीकल का साइज बड़ा है, वो ऊपर चढ़ नहीं सकती। बट भालू जिनको हम प्रोन है, गिल उनके सामने रहने वाले। स्पॉट कर लिया गया है, स्प्रेज बट वो पीछे हटे नहीं किसी कारणवश। बट चलिए उन्हें अब डाउन कर दिया गया है। अवनीश उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने स्प्रे लिया और वो स्प्रे लेना थोड़ा भारी पड़ा उनके ऊपर। पीछे आप देखिए रुचिर देखने को मिल पा रहे हैं लॉस की तरफ से भी, क्योंकि ये टीम है गाइस जो इंप्रूवमेंट करके दिखाई। बट फिलहाल के लिए ये फाइट निकी आगे बढ़ी जरूर थी। मिट्स को रिवाइव देते हुए पूरी टीम जीवित है। टीम रेबेल पूरी तरीके से सर्वाइव कर रही है। बट वहीं लॉल्स रियामी के टीममेट वो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। हायर ग्राउंड के ऊपर फाइट चलती हुई नजर आ रही है। वाइपर डाउन, जेनो बहुत ही कम एचपी के साथ और उन्हें भी मात्र 20 अंक इन्होंने प्राप्त करे थे। 16वें रैंक में थे, दूसरे चार्ट में थे। लेकिन आज जो कल का ही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर, लेकिन काफी ओपन में है। घातक के लिए यहाँ पर काफी इजी टास्क है। देखिए प्रोन हो रहे हैं, एक ही ओपन नॉकआउट कर दिया। लॉल्स के लिए भी शायद बता रहे हैं अपने साथियों की यहाँ पर स्प्रे करना स्टार्ट कर लीजिए। ये जो दोनों खिलाड़ी इनका कंफर्मेशन उनको ही चाहिए किसी भी हाल में। नाइट नूब एंड देखिए एंडर तो उससे पहले गेम से बाहर होते नजर आए थे। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, उनके ऊपर थ्रोएबल्स आने वाले हैं और घातक उन्होंने गलत मूव किया, थोड़ा आगे बढ़कर चले गए। प्रेडिक्टेबल अब करने जी हाँ, वो थ्रोएबल्स काफी एक्यूरेट उनके लिए हो सकते थे अगर स्पॉट किए जाते, बट नहीं। अब घातक को फिनिश कर दिया। घातक पहुंचे हैं कि अपनी टीम को टॉप 3 तक लेकर जा सकते हैं। एक नॉक प्लेयर फिनिश करेंगे। स्क्रीन स्पॉटेड अंतर्यामी ने अकेले 5 फिनिशर्स निकाले। व्हीकल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। नाइस ट्राई। उस मैच को एक चिकन डिनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या टीम विवोन भी यहाँ पर जीवित नजर आ रही है? अपनी पोजीशन का अच्छा फायदा उठा सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अगर आगे लेकर जाने में कामयाब हुए। बट गुरु उनके पास कोई और कवर नहीं था, उन्हें बचा सकती है। बट व्हीकल का बर्स्ट हो जाना थोड़ा भारी पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मिडफील्ड देखा जाए तो इन
प्ले यहाँ पर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड गेम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन मिड पे उनको खुद आगे आना है। बट फिलहाल के लिए एक विवॉन के लिए जो खतरा है वो है इस टीम का कैस्ट्रो का, लेकिन एश ओपीपी यहाँ पर नॉकआउट होता नजर आ गया। आखिरी खिलाड़ी खुद अब यहाँ पर मिडफील्ड है जो अब प्ले जोन का वो शिकार, लेकिन प्ले जोन से पहले स्पाई ओपी के खाते में उनका फिनिश आज जुड़ता नजर आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर एक 2v3 सिनेरियो क्रिएट किए जा सकते हैं? स्पाई ओपी एंड विलियम दोनों ही गाइस काफी डेडली प्लेयर्स हैं, लेकिन सामने टीम विवॉन है जिनका आज मुझे एक बेहतरीन दिन नजर आ रहे हैं। विवॉन भी यहाँ पर अपना खाता खोलते नजर आएंगे, एक पहला फिनिश उनके नाम से जाता नजर आएगा। लेकिन ये विनर हुआ शिखर डिनर बहुत ही ज्यादा जरूरी था। कुछ टीम का हम नाम ले रहे थे, जैसे उसमें टीम बिल्कुल नहीं दे रहा प्रेडिक्शन। अभी देखिए स्ट्रीमर्स शोडाउन में प्रेडिक्शन काम नहीं कर रहा है तो मैंने वो बंद कर रखा है। बट इसी बीच में कंटेंट के साथ साथ यहाँ पर मैक्स वाइपर की टीम मतलब मैक्समैन की टीम की तरफ से एक टीम ग्रेनेड भी मुझे देखने का मौका मिला। मतलब एक पर्सन अगर 1v4 ले रहा है कोई बात नहीं, मैं अपने टीममेट को मार के एक ग्रेनेड का पॉइंट तो ले वो कैप्टन आपने बोला अंतर्यामी के पास में फाइनल बॉस की आवाज आ चुकी है। एक बढ़िया मौका है यहाँ पर फ्री फायर करने का, लेकिन ये प्रोन इज डेडली वाई आप प्लेयर्स हैं, बिल्कुल भी आप इनको कम नहीं आंक सकते क्यों किस लेवल पे यहाँ पर आ रखे। और ये देखिए फाइनल बॉस से रुकने का नाम, एक एक करके आप एक एक करके आएंगे, एक एक करके जाते नजर यामी। ये एक शायद ये तो कम्युनिकेशन कुछ यहाँ पर एरर है, क्या हुआ? क्योंकि एक के बाद एक खिलाड़ी नॉकआउट हो, जस्ट लाइक बाकी टीम कोशिश कर रही है #1 में आने के लिए, लेकिन अभी के लिए क्रेटोस ये भी एक और टीम नंबर 14 की हम बात करें। नताशा गेमिंग अकेले खिलाड़ी तो जरूर बचे, निंजा ओपी और देखिए वेट कर रहे थे, वो टीपीपी का सहारा ले रहे थे, देख रहे थे कि ऑफ गार्ड आएंगे को भी कंसीडर कर लीजिए, आप प्रो को भी कंसीडर कर लीजिए। बट रिबेल ओपन में फंस चुकी है। देखिए रैयत फिनिश पॉइंट भी अपने खाते में लेके आ गए। ये स्नीकी प्ले रिबेल 10 फिनिश के बाद अगर आप टॉप 8 निकल के आ जाते हैं तो बेस्ट रहेगा। और टीम रेबल मेरे ख्याल से आपने ऑपोजिट साइड में दोनों जो खिलाड़ी है वो गार्ड कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स को, जहां पर आप देख सकते हैं हर्ष को हटाएंगे, फिनिश पॉइंट को मिलेगा। हर्ष का बचना तो नामुमकिन है। क्या निंजा लगा रहे हैं? लगाते रहेंगे। गेम्स ऑफ क्वेश्चन ये रहता है कि क्या एक स्प्रे में 2 प्लेयर्स को डाउन कर पाएंगे निंजा ओपी? अगर जरूरत है तो जी नहीं। फर्स्ट एड का पास ग्रेवयार्ड के आसपास वहां भी 2 टीमों के बीच की फाइट, और लीजिए शुरुआत हो पर ओपी शायद उनका भी एक नॉकआउट होना सुनिश्चित हो जाएगा। अभी के लिए दोनों तरफ से घेरे से चुके हैं और ये 4 फिनिशेस कुछ ही सेकंड के अंदर जाएगा। माउंट के ऊपर प्लेयर स्पॉटेड है। दूसरी तरफ मोगैम्बो को देखिए, टीम कराएंगे रैयत, आगे बढ़कर फाइट लेनी पड़ेगी। एस्पावर उनकी एचपी थोड़ी कम है, एम बॉट इस फाइट को जीत सकते हैं, फुल हेल्थ है और डेफिनेटली जीतेंगे। यहां से वापस से डाउन किया जाए, सर्कल में एक बार पहुंच जाएगी तो वहां पर सर्वाइवल गेम प्ले हो ही जाएगा उनकी तरफ से, जो लग रहा है। शायद देखिए उन्होंने व्हीकल पिक कर लिए और अगर एक मुश्किल सा टास्क रहेगा तो इस बेटर वो खिलाड़ी भी अब सर्कल की तरफ बढ़ चुके हैं। 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 3 फिनिश निकाल चुके हैं। यहाँ से एलिमिनेशन का मतलब कोई फायदा नहीं मिलता रहेगा। लेकिन चलते हैं हम दूसरी तरफ टीम एशिका प्लेस की तरफ, जहां पर डूम को कंप्लीटली खाली, मतलब कोई वहां पर जाने की इच्छा जताई नहीं, कोई वहां पर जाने को मतलब गया ही नहीं है। बहुत बार हमने देखने को मिलता है खिलाड़ी उनके ऊपर ही लेते नजर आ सकते हैं। और मैंटी इंस्टेंटली अगर आ गया तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एग्जिट एचपी बहुत कम है, थोड़ा हील करने का मौका मिल जाता, बट उन्होंने अपने आप को थोड़ा एक्सपोज ज्यादा किया और इस वजह से पनिश किए गए। बट लॉल्स को हो सकता है एक स्प्रे में लेके जाता है नजर आ जाए। और जो 4 खिलाड़ी यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं, अब मुश्किल है यहाँ पर टास्क उनका यहाँ पर बचने का। लॉ की तरफ वो रुक कर है, लेकिन इसी बीच मिडफील्ड वाईटी का यहाँ पर कंफर्मेशन आता नजर आएगा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अगले 2-3 मिनट के अंदर ना काफी स्क्वाड का वाइप आउट हमें देखने को मिल सकता है। आए तो जरूर है यहाँ पर टीम 10 के क्रॉन्टन के खिलाड़ी अपनी टीम से, टीम ब्लाइंड साइको से एक आखिरी खिलाड़ी बाल बचते हैं उस बगीचे और उतरते हुए प्लेयर को इन्होंने डाउन भी किया, बट पीछे से एस ब्लैक का कवर फायर इनफ था। बट यहाँ का फायदा उठाएंगे वो, तो मौके पर चौका मारेंगे। एक गोली की जरूरत थी वहां एस ब्लैक को और वो एक गोली लगी, निकाल दिया जाएगा इन योर ड्रीम्स के द्वारा। विली की स्क्वाड 3 प्लेयर्स के साथ अभी भी जीवित है, 7 फिनिशेस यहाँ पर जोकर के माध्यम से हमें देखने को मिलते नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है टीम जोकर की हवेली को, वो है टीम 5 से जो है गुरु गेमिंग के खिलाड़ी और आयुष फ्लैंक लेके हुए। मेरे ख्याल से शायद वो एक ग्रेनेड के दरकार है और एक ग्रेनेड से शायद वो 2 से 3 खिलाड़ी निकाल सकते, बट उससे पहले ही उन्होंने अपने स्प्रे के माध्यम से। बट सोनिक फॉक्स आप ये कैसे भूल गए कि इसका दूसरा मतलब ये होता है बाकी टीमों का टेंशन और हर्ष की तरफ एल्बॉस कुछ दूरी पर नॉक हमें देखने को मिल रहे हैं, बट उन्हें रिवाइवल नहीं मिल सकता। और मुझे तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, कुछ नजर नहीं आ रहा उनके पास बैंडेजेस या एटलीस्ट वो ट्राई तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक नॉकआउट तो निकाला बहुत जरूरी है फिलहाल के लिए। फर्स्ट किट में कोई कमी नहीं है यहाँ पर, इतना तो हमें यहाँ पर नजर आ ही रहा है। कोशिश उनकी तरफ से फुल ट्राई हार्ड चल रहा है, लेकिन सामने से देखिए जिगल दोनों तरफ चीजें थोड़ी बदल सकती थी, बट
रोचर की टीम वो मुश्किल में फंसी है, रोचर डाउन हो चुका, फायदा नहीं होगा, ऊपर से और कैजुअलिटी टीम को फेस करनी पड़ सकती कि हम अगर मतलब टॉप 20 में ना होने के बावजूद भी हम इतना ऊपर स्लैम इन डालने का तो पहुंच जरूर चुके, लेकिन जिंदा लड़का विद द हेल्प ऑफ यूएमपी 45 मारे जरूर थी और यहाँ पर किसी को तो नॉकआउट करा है खुद, तो यहाँ पर जिंदा लड़का बिल्कुल एक बहुत ही काफी नजदीक मुझे पर नजर आ रही है और कंफर्मेशन कभी भी देखने को मिल जाएगा। मैं सदर्न साइड को एक ही झटके में डाउन करता नजर आएगा विलियम की तरफ से इस ब्लैक का नॉकआउट निकल जाना। देखिए कंपाउंड के अंदर एंट्री लेंगी सर्कल में 5 बिल्कुल उसको तो देखिए मैच के बाद आखिरी मौका स्प्रेस लिए जा रहे हैं स्क्रीम के ली थी टीम विबॉन के अगेंस्ट पे, लेकिन कोई फायदा मिलता नजर नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि चलिए सर्कल के बाहर की बजाय वो चलते हैं अंदर की तरफ। रेडी वेट कर रही थी और देखिए फिलहाल के लिए अंतर्यामी का सर्वाइव करना काफी मुश्किल सा। स्मोक दा अपने आप को हाई ग्राउंड के ऊपर रख रहे हैं, व्हीकल बर्स्ट करेंगे, प्लेयर्स की एचपी उस व्हीकल से जरूर कम होगी, बट उन्हें भी अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा, वो भी अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते, ओवर एक्सपोज करेंगे पनिश किए जाएंगे। फुल एच में खेल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस गाइस, आप देखिए वो यंग टैलेंट और वो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर ना एक उसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। वो अब जब जहाँ तक वो लग रहा है कि चलिए क्या वहां से उनको कहीं ज्यादा उनको फिनिश मिल सकते हैं यहाँ पर। इन टीमों के ऊपर है क्या अब यहाँ से सर्कल के अंदर एंटर कर पाना पॉसिबल हो पाएगा, बट प्रणव यहाँ नॉक कर दिए जा, बहुत ज्यादा दूर है, रिवाइवल के लिए तो नहीं आ सकते, बट फ्लैश निकलने ही नहीं दिया जा रहा उस सिचुएशन से, बट वही बाकी प्लेयर्स एंट्री जैसे क्रो भी उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो शायद कहीं वो भी उस धमाके का शिकार ना हो जाए जिसका डर था, वही होता नजर आए। क्रो इस बैटल की आप टीम से थोड़ा सा दूसरी तरफ से क्योंकि ऑलरेडी वो फंस चुके थे, उनके पास काफी अच्छा एक्सेस था। स्पाइकी भी अब यहाँ पर डाउन होते नजर आएंगे, एक मल्टी ऐसा लग रहा था नॉर्थ ईस्ट से जाएंगे, बट फिलहाल के लिए सवाल गेम प्ले उनकी तरफ से भी आता। साउथ वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट में दिक्कतें काफी ज्यादा होंगी। ओके लॉल ग्रेट, बट फिलहाल हो चुके हैं, बट वो खिलाड़ी नहीं हटेगा, वो अपने वो प्लेयर जो है वो बिल्कुल जैसे तक नहीं होने वाले, लेकिन लोल्स 10 कितना उनको पॉइंट्स चाहिए अगर वो क्वालिफाई होना चाहते, लेकिन कहां तक शायद वो ध्यान वो मेरे ख्याल से क्या हट गया कि वो पीछे से तो बस इस तरीके का एयर ड्रॉप मुझे एक समय के लिए लगा था कि कवर ना मिल जाए प्लेयर्स को, लेकिन लगातार स्प्रे नहीं दे रहे। इन योर ड्रीम्स डाउन किए गए, इंस्टेंटली फिनिश, मार्कोस डॉन उनको नॉक कर दिया गया, एक एक करके दोनों ही टीमें काज पार कर दी गई। तो ना केवल यहाँ पर लॉल आपको देखिए गुरु गेमिंग, और मुझे लग रहा है कि शायद स्पॉट आउट हो चुके हैं, अब जो फाइट है गाइस बिटवीन टीम, जैसे हम बात करें यहाँ पर आपका टीम बट स्ट्रीमर शोडाउन जैसे प्लेटफॉर्म में मजा आएगा कि यहाँ पर टीम मैंने आपको हेलमेट करा है, तो गुरु के चलिए यहाँ पर हो जाए गेम, लेकिन ओरायन की तरफ से काफी अच्छा रिटेलिएशन, बट फिलहाल से खिलाड़ियों पर से चुके हैं, लॉल खुद यहाँ पर निकल लेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे अपना वेला चिकन भी है कुछ टीम जो यहाँ पर उनका गेम कहीं खराब ना कर जाए। पर इसी बीच टीम रेबल की बात की जाए, ये तो चलिए आप बिल्कुल एक बार एक झटका होने से बचा है, लेकिन आप सर्कल की बात की जाए और ये उनके टीममेट्स के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, बट क्रेटोस गाड़ी ना होना बढ़ेगा। इसी का प्लेस ग्रेनेड जी नहीं स्मोक्स का इस्तेमाल करेंगे, डूम को रिवाइवल देना है, बट रिवाइवल हमने है टीम ब्रॉन्जन, इनको भी एलिमिनेट करना बहुत जरूरी बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रुचिर को सर्वाइव करना है तो इस टीम का एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। फिलहाल के ड्रॉ भी करता है, ऊपर में आना ये गलत मूव उनकी तरफ से, एग्जिट सामने जरूर आया यहाँ पर हार देगा, लेकिन टीम रुचिर के बाकी प्लेयर्स कहां पर है। भालू की तरफ से देखा जाए वो टॉर्पेडो बाकी को निकाल सकते हैं, लेकिन अवनीश का भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन देखने को ना मिल जाए, क्योंकि एचपी पहुंच जाएंगे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाएगा। तो जिन्होंने मेहनत करी वो तो देखिए अपना सुनिश्चित करा चुके, टिकट कटा चुके अपना ग्रैंड फाइनल्स का, लेकिन जो अभी भी जिनके ऊपर एक बीम बैलेंस है, मतलब कभी भी भार उनकी तरफ जा रहा है, कभी उनसे दूर, कभी वो हल्के। मुझे पता है कि इस सर्कल के बाद जैसे ये 10 सेकेंड बचेंगे यहाँ पर, ये जो 12 नंबर अभी आपको नजर आ टोटली नंबर, ये एकदम से झटका जा गई थी वो चीज, वो अपने आप को थोड़े सेफ कवर्स की तरफ लेकर गए, बट ब्लू जोन का डैमेज वो बिल्कुल रफ्तार तो है यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ जो टीम है 40 टीम ऑलरेडी जो टॉप 16 में थे, और इनका नंबर 49 से टैप शॉट लेना कितना मुश्किल होता है गेम जो, बट देखिए ये प्लेयर बहुत शातिर है, हेड पर एम किया गया, गॉडल अमर सीधा नॉक किए जाते हैं, वहीं यतिन वो दौड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें बीट डाउन कर दिया जाएगा। जेनो रहेंगे वो खिलाड़ी, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स है, उनको पता है कैसे गन से आप कैसा, इस थोड़ी सी गलती उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए, होपफुली उनको रिवाइव मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम बात करते हैं और ऊपर से टॉप 5 में भी अपनी टीम को लेकर आ चुकी है टीम। लीजिए यहाँ से टाइगर को बस मौके की तलाश में थे, मौका जैसे उन्हें मिला
उन्होंने एक प्लेयर को फिनिश ऑफ भी किया। यतन एफटीडब्ल्यू नॉकने वाला है, उनकी पूरी टीम को बाहर करने के लिए अमर खड़े होंगे। उनकी जो चाहते थे वो आज होता नजर आया। 4 में से 2 मैच को मुकाबले चाहिए थे कि चलिए हम यहाँ पर फाइट नहीं लेंगे, क्योंकि सर्कल का भी जो दूरी है बहुत ज्यादा बदतर है, तीनों काफी करीब नजर आएंगे। ये फाइट किसके पास जाएगी, सिचुएशन फिलहाल के लिए अभी 2v2 हो चुके, बेशक हम खिलाड़ी हो चुके नॉकआउट, फाइट खत्म होती नजर आएगी। जवाब है